ए जान मोदी जी भेजावला न फिरे रसनवा रे जान। ए जान डीलर के कैले परेशानवा रे जान। ए जान कैसन है ने रंकुश के ससनवा रे जान। ए जान कैसन है नीतीश के गोदमवा रे जान। कि जान बिहार में मचा तो तूफानवा रे जान। 10-12 बार फिर भी नहीं सुन रहा, फिर भी नहीं सुन रहा है सरकार, नहीं सुन रहा है। अंधी बहरी सरकार है। वोटवा तो दीजिएगा, जाती है वोटवा तक भी पता लग जाएगा। वोटवा हाँ। आपकी तो पता नहीं, जिसको लग जाएगा। कोरोना काल में उनका सारा पदाधिकारी घर में रहा। मेरा डीलर घर घूस करके उनका निशान देता रहा, अनाज का पूरी करता रहा, कभी पहुंचाया है। अब जो है आर पार की लड़ाई है। 25 में अगर हमारी मांग पूरा नहीं सरकार करती है तो जैसे हमारा मांग नहीं उससे सरकार भी निखालिस हो जाएगा। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। अभी मैं पटना के गर्दनी बाग में हूँ। ये गर्दनी बाग कई धरनाओं और कई प्रदर्शनों का साक्षी रहा। अभी पीडीएस कर्मी जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कई दिनों से कर रहे हैं और महापंचायत का आयोजन इन्होंने किया है गर्दनी बाग में। हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जो बिल्कुल अलग तरीके से इस प्रदर्शन में अपना भूमिका जो है अदा कर रहे हैं। गीत के माध्यम से इस सरकार को सवाल किया जा रहा है, सरकार से आवाज बुलंद किया जा रहा है। इन्हीं से जानते, क्या नाम हुआ आपका? राम बालक पासवान। अभी आप एक गाना गा रहे थे, बहुत मस्त गाना गा रहे थे, एकदम भाव विभोर कर देने वाला, सरकार के कान खोल देने वाला। वो गाना कौन सा है? जरा गुनगुना के सुना दीजिए तो। इसको निकाल के हाँ, सुना दे के बोल दे। नहीं, गीत गा के पूरा एकदम लय में गीत गा के सुनाइए। मोदी जी भेजावला न फिरे रसनवा रे जान। ए जान मोदी जी भेजावला न फिरे रसनवा रे जान। ए रासन भेजावला न मोदी शासन चलावला न रे जान। ए जान डीलर के कैले परेशानवा रे जान। ए जान डीलर के कैले है परेशानवा रे जान। ए बाले बचे से मोदी राशन बाटवाला न रे जान। ए जान रतिया दिनवा निनिया कैले हरमवा रे जान। ए जान रतिया दिनवा निनिया कैले हरमवा रे जान। 24 घंटा कामले है दे है नहीं बेतनवा रे जान। ए जान बढ़ावई न कमिशनवा रे जान। ए जान कैसन है निरंकुश के ससनवा रे जान। ए जान कैसन है निरंकुश के ससनवा रे जान। ए महंगा किरासन तेल दे है काम दे है रसनवा रे जान। ए जान काम दे है रसनवा रे जान। ए जान कैसन है नीतीश के गोदमवा रे जान। ए जान कैसन है नीतीश के गोदमवा रे जान।
5 महीना से मिलल न कमीशनवा रे जान। ए जान कैसे बचत डेलारा के प्राणवा रे जान। ए जान कैसे रे बचत डेलारा के प्राणवा रे जान। आगिया जला गई ऐसन मोदी के ससनवा रे जान। ए जान बाजड़ पर नेते सके गोदामवा रे जान। ए जान बाजड़ पर नेते सके गोदामवा रे जान। आजू के दिनवा भैया खाई लिहा कसमवा रे जान। कि जान बांधा रखे अपन पौसा मसीनवा रे जान। ए जान बांधा रखे अपन पौसा मसीनवा रे जान। हमारो अंबिका बाबू कैले हथोयला नवारे जान। कि जान बिहार में मचा तो तूफानवा रे जान। ये जान बिहार में मचा तो तूफानवा रे जान। चलिए, तो ये देखिए क्रांतिकारी संगीत था। सरकार के कानों तक आवाज़ पहुँचे ऐसे गीत के माध्यम से जो भी डीलर यहाँ पहुँचे हुए अपने अपने अंदाज में तो सरकार के पास आवाज़ पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गीत के माध्यम से आवाज़ पहुँचा रहे थे। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे ही जानते हैं क्या मामला है जिसके लेकर के आप लोग गर्दनी बाग में पहुँचे हैं। एक तो चाचा हैं जो एकदम गीत के माध्यम से क्रांतिकारी गीत गाए, क्या कहना है आप? कहना है कि सरकार हम लोग को कोई कमीशन नहीं बढ़ा रही है। हाँ। एक डीलर को 50 कुंटल लमसम अनाज मिलता है। हाँ। 90 पैसा कमीशन मिलता है। हाँ। 90 पैसा में 50 कुंटल का जोड़ा जाए तो 45 रुपये बनता है। 45 रुपये में 3 गो हम लोग आदमी खरीदते हैं। उसमें दुकान का किराया है, बिजली का भाड़ा है, तोलने वाला का भाड़ा है, उसमें हम लोग को पोसाई नहीं पड़ रहा है। अच्छा, कुछ लोग आप पे आरोप लगाते हैं कि वजन कम देते हैं, पैसा भी भरपूर ले रहे हैं। पैसा नहीं लिया जाता है इसमें, पैसा नहीं लिया जाता, मुफ्त में दिया जाता है। 90 रुपया मिलता है ना, 90 रुपये मिलता है। तो 50 कुंटल अगर सरमार मिलता है तो 45 रुपये बनता है। उसमें दुकान का किराया दिया जाए, बिजली का बिल है, दुकान में तोलने वाला आदमी को भाड़ा मिलता है, तो उसमें हम लोग को पोसाई बनता नहीं है, कुछ मिलता नहीं है। गोदाम से पर क्विंटल 3 कुंटल 4 किलो वजन कम मिलता है, जिससे हम लोग कम बांटना पड़ता है। कहीं का दूसरा ऐसा है कि 5 किलो का 5 किलो बांटता है। कहीं कहीं ऐसा भी पंचायत है बिहार में कि 5 किलो का 5 किलो बांटना पड़ता है। उन लोगों को तो घर से घाटा जा रहा है केवल लाइसेंस बचाने के लिए। तो लाइसेंस क्यों बचाने के लिए लोग इतना कुछ करते हैं? उन्हें क्या करेगा, जब जो 20 साल से जो पीडीएस का दुकान चला रहा है, आधा उम्र में कहाँ जाएगा वो? कहाँ जाएगा? बिल्कुल बात आपका कहना सही है। आधा उम्र में जाएगा तो कहाँ मांग जाएगा? लेकर के बैठे हुए हैं। हम लोग को मार्जिन की मनी में बढ़ाया जाए या मानदेय दिया जाए। मानदेय तय करना होगा। मानदेय तय कर दे, पहले भी आवंटन बराबर कर दिया जाए सभी का। लगता है बहुत पहले भी यहाँ पे बैठे। हाँ, ये तो लमसम हो रहा है कि 10 बार बैठ गए हम लोग। 10-12 बार? 10-12 बार फिर बैठ भी गए। नहीं सुन रहा है। फिर भी नहीं सुन रहा है सरकार, नहीं सुन रहा है। अंधी बहरी सरकार है। वोटवा तो दीजिएगा, जातीय के वोटवा तो वोटवा तक भी पता लग जाएगा। वोटवा आपकी तो पता नहीं, जिसको लग जाएगा। 10-12 बार से बैठ रहे हैं, पता नहीं किसके लगी नहीं रहा। 20 साल से सत्ता विश्वास में विश्वास में रह रहा है। अभी एक महीना पहले आश्वासन दिया गया कि आपकी मांग को मांग लिया गया। आश्वासन देते देते फिर कहेंगे कि आचार संहिता लग गया। हाँ, तो वही बात है, जितला के बाद विश्वासघात किया जा रहा है। विश्वासघात किया जा रहा है। अब विश्वासघात किया जा रहा है हम लोग के साथ। तो आपकी इलेक्शन में पता लग जाएगा उनका। अभी मजिस्ट्रेट साहब लेके गए हैं आपके अध्यक्ष को, देखिए क्या करते हैं। मजिस्ट्रेट साहब लेके गए हैं तो पहले बार भी ले गए होंगे। हाँ, बहुत बार ले गए, लेकिन कुछ हुआ बराबर। इसके पहले श्रवण कुमार थे, फिर पंकज कुमार आ गए। वादा करते हैं कि हो जाएगा और नहीं होता है। वादा खाली करते हैं ना? बस वादे करते हैं खाली। मतलब नीतीश जी जैसे घोषणा पत्र में वादा कर देते हैं, वैसे ही हाँ, वही घोषणा होता है, घोषणा नहीं होता है। वादा करके घोषणा नहीं करते हैं। बार बार आप लोग को बैठना पड़ता है सबको, बार बार हम लोग के धारणा देना पड़ता है।
बताइए चाचा, झंडा लिए हुए हैं, बुलंद रहेगा आप लोग का झंडा बुलंद रहेगा, ये बताइए। तो देश का झंडा ये हमेशा बुलंद है। देश का झंडा है। हाँ। आज हमारे देश में 22 तारीख को जो घटना हुआ है, हाँ। मैं उसको नमन करते हुए छोड़िए, अपनी यहाँ पे मांग- वाला बात मैं बताइए अपनी मांग को 8 सूत्री हमारी मांग है। हाँ। सरकार से लंबी लड़ाई चल रही है। हाँ। सरकार 95 से हम लोगों को केवल आश्वासन दे रहा है हाँ। कि मैं आपका मांग को मांगता हूँ। इस पर हम लोग धरना प्रदर्शन को स्थगित कर देते हैं। सरकार का आशा देखते हैं, आशा पायासा देखते देखते सरकार हम लोगों का अब वो कर दिया कि हम लोगों का अब पेट में वो नहीं, बच्चे को पढ़ाने का कलम नहीं, कॉपी नहीं, भीख के कगार पा गए हैं और 5 का 5 बांटते हैं। हम लोगों को चोर कहता है, हम लोग चोर नहीं हैं, हम लोग वो घर में इंजोर करते हैं जहां सरकार की पदाधिकारी नहीं जाता है। मेरा डीलर सबसे पहले वहीं जाता है। उन्होंने वो काम करता है जो सरकार देने का काम करता है, हम खिलाने के काम करते हैं, हम घर में जाके देते हैं, रात दिन नहीं देखते हैं। कोरोना काल में उनका सारा पदाधिकारी घर में रहा। मेरा डीलर घर घूस घोस करके उनका निशान देता रहा, अनाज का पूरी करता रहा, कभी पहुंचाया है, कभी हम लोगों का बधाई नहीं, हम लोगों का धन्यवाद नहीं, कुछ नहीं। ये बाहरी सरकार की है, ये केवल शासन पर रखता है। आप लोग पर आरोप लग जाता है कि डंडी मारते हैं। ये आरोप जो लगाता है वो पीछे देखे कि मेरा क्या हाल है। ये पीछे देखे, डंडी है हाथ में और कंडी है उसके पास में, उसके पदाधिकारी करवाता है, हम डीलर नहीं करते हैं। पदाधिकारी के कहने पर डंडी मारा जाता है। एकदम मारता है। आप ये बताओ कि 50 का 50 किलो रहता है अनाज और गोदाम से आता है 45 किलो का होता है। मैंने माननीय मंत्री जी को भी कहा था कि आप 2 बोरा को नापो, अगर आपकी बोरा पूर जाता है तो हम पूरा का पूरा जो देता है, जो हमारे पंगड़ी उठाया जाता है, वो मेरा डीलर को कभी नहीं उठाया जाएगा। पर ये भी आरोप लगता है कि आप लोग का जो दुकान है जहाँ पे, उस जगह पे आप लोग नहीं तोलवाते, आप लोग गोदामे में तोलवा लेते हैं, वजह? ऐसा नहीं है। हाँ। ऐसा निर्देश नहीं है। वो अगर कहते हैं, हम लोग पदाधिकारी को लिखते हैं कि हम लोगों को माल नाप के दिया जाए, तौल के दिया जाए, मैं अपने दुकान पर नापूं, तो पदाधिकारी के द्वारा हम लोगों के ऊपर दंडित कार्रवाई करने का धमकी दी जाती है। धमकी दिया जाता है जी। कौन पदाधिकारी? एमओ? जो भी पदाधिकारी है उससे, मैं किसका नाम लूं? अच्छा एक बात बताइए, देश का झंडा लिए हुए ये बुलंद है जी, क्या लगता है 10-12 बार यहाँ पे बैठ गए हैं गर्दनी बाग? 95 से हम लोग लगातार अपनी मांग को लेते आ रहे हैं, 95 से, लेकिन नहीं सुना जा नहीं सुना जा रहा। अब हम लोगों का नीतीश के बने हैं। नीतीश को इसलिए बनाए कि आशा दिया था, आशा पर जीता है आदमी। निराशा, वो आशा है, निराशा मार दिया। 10-10 बार आप लोग यहाँ पे बैठ गए हैं। अब जो है आर पार की लड़ाई है। 25 में अगर हमारी मांग पूरा नहीं सरकार करती है तो जैसे हमारा मांग नहीं, उससे सरकार भी निखालिस हो जाएगा। एकदम निश्चितता है। इस बार हम लोग मशीन जो है पूरे बिहार में, मशीन को अगर हमारी मांग नहीं मानती है तो पोस मशीन को जमा कर देंगे, जमा एकदम जमा कर देंगे, वितरण नहीं होगा। उसके बाद हम लोग कटोरा जो लिए है ना, हाथ में कचिया लेके कमाने का 2 बंद दिया है। हम लोग कमा के खा लेंगे। रोड पर कमाने का ढेरी है, भिख मंगा खा लेता है ना, हम लोग को 2 हाथ है। तो आप रोड पे उतर जाइएगा। क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? मरता क्या नहीं करता, पेट के लिए क्या नहीं करता है। पेट के लिए देश विदेश सब जाता है, अन्न के लिए लोग तरसता है, हम लोग देते हैं, हम ही तरसते हैं। दीपक के साथ अंधेरा, वही दीपक हम लोग हैं। तो दिक्कत है, हमारे पास अंधेरा, हम सबको खिलाते, हम ही मरते हैं। मेरी जायज है मांग, सरकार आप दे दो। बच्चे का सवाल है। हम लोग को 8 सूत्री मांग है। पहला मांग है कि आप हमें सरकारी कर्मचारी घोषित करो 30,000 मानदेय के साथ। अगर आप नहीं देते हो तो मेरा मांग है कि 300 रुपया प्रति कुंटल अनाज कमीशन दो और सबका अनाज बहु पंचायत से लेकर नगर परिषद में सबका अनाज का बहु बराबर कर दो। उसके बाद अनुकंपा दो। पूर्व के भांति जो हैंडल लॉस है उसको आप पूरा करो। 3 गो नमनी है, नमनी रहता है, उसको भी आप भरपाई करो या नमनी को उस लाइसेंस में साझेदारी करो। तो ये थे तमाम पीडीएस के कर्मी जो कि आज महापंचायत का आयोजन जो है किए हुए हैं पटना के गर्दनी बाग में। एक चाचा तो क्रांतिकारी गीत के साथ ही महफिल जमाए हुए हैं, लेकिन और लोग काफ़ी आक्रोशित है। सीधे कहना कि यदि इस बार मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो 2025 में नीतीश कुमार पुनः सरकार में नहीं आ पाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।